अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से। बात करेंगे सऊदी अरबिया टूरिस्ट वीज़ा के मतलब और एंट्री के मतलब, इसके अलावा फ़िलिपीन की फ़्लाइट बैन के मतलब और इंडिया की फ़्लाइट बैन के मतलब। आज 30 जुलाई है, सऊदी अरबिया ने अनाउंसमेंट कर दी है कि 1 अगस्त इतवार के दिन से टूरिस्ट को इजाज़त होगी सऊदी अरबिया में एंट्री की, और जिनको कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी होंगी सिर्फ उनको इजाज़त होगी। और जो अप्रूव्ड वैक्सीन है वो है मॉडर्ना है सऊदी अरबिया के लिए, उसके अलावा एस्ट्राज़ेनेका है, फाइज़र है और जॉनसन एंड जॉनसन। ये 4 वैक्सीन सऊदी अरबिया के लिए अप्रूव हैं टूरिज़्म के लिए। जितने भी टूरिस्ट सऊदी अरबिया का विज़िट करना चाहते हैं उनको जो दोनों लगी होंगी तो वो बचेंगे क्वारंटाइन से और उनको एंट्री की इजाज़त होगी। और दूसरा ये भी कि आपने अराइवल पे अपना कोरोना का नेगेटिव टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, जो कि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए, और वैक्सीन की सर्टिफिकेट जो है वो आपने वहाँ पे शो करना है। बाकी ट्रैवल के कवानीन जो हैं वो सेम है, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए और दीगर जितनी भी लवाजमत है वो पूरे होने चाहिए। इसके अलावा है फ़िलिपीन ने जो है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान समेत और ओमान समेत 7 मुल्कों की फ़्लाइटें 15 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया, यानी बैन एक्सटेंड कर दिया है। 15 अगस्त तक यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो वो बंद रहेंगी। और इंडिया ने यही जो है बैन वो 31 अगस्त तक कर दिया है। इंडिया ने तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो 31 अगस्त तक बंद की हुई हैं, और पहले भी बंद थी, पिछले 2 महीने से बंद हैं। जिस तरह ओमान की फ़्लाइटें बंद हैं, इनके UAE का भी बैन है, कतर, कुवैत, तुर्की, पूरी इन्हीं एशिया में बहुत सारे मुल्कों का बैन चल रहा है। इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो 31 अगस्त तक बंद रहेंगी, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड फ़्लाइट्स और सिलेक्टेड रूट्स पर ही फ़्लाइट्स को इजाज़त होगी। बाकी UAE की फ़्लाइट्स अभी तक बंद हैं, और UAE ने इंडिया से भी फ़्लाइटें बंद की हुई हैं, और हर हफ्ते जो है वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए भी जो है अभी तक बैन है, और ओमान की फ़्लाइटें जो हैं वो भी अभी तक बंद हैं, और तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक शामिल हैं। वहाँ से ओमान की डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं आ रही, और इवन के कतर से पाकिस्तान की फ़्लाइट जो हैं वो बंद हैं, और उसके अलावा UAE से बंद हैं, कतर से, तुर्की से बंद हैं। वरना बहुत सारे लोग क्या करते थे कि तुर्की से जो है वापस ओमान आते थे, पाकिस्तान से तुर्की या कतर जाते थे या कुवैत जाते थे, वहाँ से वापस आते थे। तो मोस्टली GCC इवन के पाकिस्तान से सऊदी अरबिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी बंद हैं। और उम्रा सर्विस जो वो भी 10 अगस्त से शुरू होने का ऐलान कर दिया गया है। उसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया कि एप्लीकेशन 10 अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो रिसीव करना शुरू कर दी जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह अगस्त में एक तरफ तो पाबंदियाँ लगाई जा रही, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया ने टूरिस्ट और उम्रा के लिए ओपन का ऐलान कर दिया है। ओमान से सऊदी अरबिया के लिए भी मज़ीद फ़्लाइट जो वो चलाने का ऐलान किया गया है। 11 अगस्त से ओमान ने की मज़ीद फ़्लाइट जो वो जद्दा के लिए स्केजूल होंगी। तो कहा जा सकता है कि शायद GCC में अगस्त में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएँ। बाकी आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आती हैं वो शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।